करें, ये टोन में नहीं, आप आहिस्ता टोन में बात करें। यहाँ बात हुई है, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई। ये क्या है? जी दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का अपना भाई, ठीक है जी। बात करेंगे यार हिंदुस्तान के बारे में। जी हाँ, आज सबसे पहले बात हम अपने हिंदुस्तान की ही करते हैं। इंडिया में ओमान के जो शेख हैं, बड़े बड़े शेख जो होते हैं, जो वहाँ का सिस्टम सारा का सारा सिस्टम चलाते हैं यार, शेख, ठीक है ना। वो वाले शेख हमारे इंडिया में आए थे। उन्होंने आके हमारा इंडिया का यूपीआई सिस्टम देखा, हमारा ड्रोन सिस्टम देखा, हमारी फ़ौज की टेक्नोलॉजी देखी, हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी देखी यार। छोटी छोटी बात उन्होंने नोटिस की और हमारे इंडिया से कहा कि मुझे भी यह सिस्टम चाहिए, मुझे भी हमारी कंट्री ओमान में यूपी सिस्टम चाहिए, आपके ड्रोन्स चाहिए, मेड इन इंडियन जो ड्रोन है वो चाहिए, फ़ौज की टेक्नोलॉजी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा ओमान भी ऊपर जाए, ठीक है। और इसी बात पर भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर सारे इकट्ठा हुए, प्लानिंग की, बात की, ठीक है, कि सभी बस इसी काम पे लग जाएं, ठीक है। और पाकिस्तानियों से इस बारे में बात करें। जब पाकिस्तानियों से इस बारे में बात की तो देखते हैं आगे क्या हुआ है, ठीक है। निम्रा अहमद जी की वीडियो है, हमारी प्यारी निम्रा अहमद, आप सबकी भी मुझे पता है, बीच बीच में आप सभी उसको लाइक करते हैं यार, जैसे कि मैं लाइक करता हूँ, ठीक है ना। उसकी वीडियोज़ है, 3-4 क्लिप है। आइए सबसे पहले वो देखते हैं, फिर रोस्ट भी करेंगे और रिएक्शन भी करेंगे साथ साथ, दोनों, ठीक है जी। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओमान और भारत से रिलेटेड। 26 साल के बाद, पूरे 26 साल के बाद ओमान सुल्तान ने दौरा किया था भारत का। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने आप तक ये खबर पहुंचाई कि ओमान सुल्तान चाहते हैं यूपीआई का सिस्टम ओमान के अंदर आ जाए और ओमान के अंदर अब यूपीआई जा भी रहा है। इसी से रिलेटेड एक और खबर हमारे सामने आई है कि ओमान सुल्तान भारत के स्पेस प्रोजेक्ट से, साइंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए, दीवाने हो गए और चाहते हैं कि वो भारत की हेल्प लें, भारत की गाइडेंस ले स्पेस प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसरो की मदद ले। इसके अलावा मेड इन इंडिया के बने हुए ड्रोन से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर और चाहते हैं कि ड्रोन्स भी भारत के इस्तेमाल हों। साइंस टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में भारत उनको गाइड करे, पूरा का पूरा उनको सिखाए, वो उनकी गाइडेंस में रहना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़। तो देखा, मुझे स्पेस वाली बात नहीं पता थी, वो वीडियो देख के पता लगी है। दीजिए यार, इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या होगी भाई, और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी जिल्लत की बात क्या होगी। आइए 2-3 क्लिप्स और हैं, वो भी देखते हैं साथ साथ, ठीक है जी। वो जो है ना अरब मुल्क, ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं, किसके? भारत के साथ? भारत के साथ, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा आता है ना, वहाँ उनकी तिजारत जाती है, तिजारत होती है, इसलिए वो सारे उससे मिले हुए हैं। उससे मिले हुए मतलब ये है कि वो उनकी हिमायत करते हैं। अगर कोई उनका पाकिस्तान का और इंडिया का झगड़ा हो जाए तो वो उनकी हिमायत करेंगे, बल्कि सऊदी अरब भी इसी तरह ही है। तो ये इसलिए वो करते हैं कि उनके साथ अच्छे रिलेशन है। दूसरा, भारत के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, आपस में लेन देन बहुत ज्यादा है, इसीलिए। बिल्कुल, वो ट्रेड का ज्यादा मसला है, क्योंकि अगर वो हमारी हिमायत करेंगे तो वो ट्रेड रोक देंगे, वहाँ रोक देंगे नहीं, रोक भी देंगे, या वो उसका उनको फायदा नहीं होगा, हमें हमारा इससे कोई फायदा ही नहीं है। उन्हें हमारे हालात, हमारी नीयत नजर आ रही है। वो है ना, हमारे यहाँ जो है ना वो सियासतदान वो भी इस तरह के हैं, वो तो अपना पेट भरते हैं, तो वो जो भी आ जाए उसमें वो अपना पेट ज्यादा भरते हैं, काम ज्यादा। भारत हमसे तरक्की में कहाँ है? तरक्की में मेरे ख्याल कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही है। थोड़ी सी? मेरे ख्याल इतना तो ज्यादा नहीं हम कह सकते, बस दरमियाना। कितनी को मान अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जाहिर बात है दूसरे आदमी तो आगे गुजर ही जाएंगे ना। अच्छा, क्या मतलब है? भारत किस तरह आगे निकल गया? आपका मतलब क्या? वो ईमानदारी से चलते हैं, ये मुसलमान आपस में लड़ते हैं। अभी मैं इनसे बात करी थी, अंकल जी से बात करी थी कि ओमान के सुल्तान गए थे भारत, तो कहते मैं यहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दीवाना हो गया हूँ, हमें भी चाहिए अपने मुल्क के अंदर। क्या कहते हैं इस बारे में? जाहिर बात है मुसलमान आपस में लड़ते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ। मैं पूछ रही हूँ भारत में तरक्की कितनी है? भारत में तरक्की है तकरीबन इधर के 1 रुपया और उधर के 4 आने रुपए की बात करें यार, 4 आने की बात करें ना, आप वो उधर ना जाए। मैंने इधर का 1 रुपया बोला है ना, ठीक है ना, इधर का 1 रुपया, ठीक है ना, और यहाँ उधर 1.5 गुना है, 1.5 गुना है।
1.5 गुना ज्यादा उनका हो गया। डॉलर 1.5 गुना भी दिखे। मतलब हम आगे हैं जा रहे उनसे, हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं या वो हमसे आगे हैं? वो हमसे आगे जा रहे हैं। कैसे वो आगे चले गए? वो इस तरह आगे चले गए, मेहनत। हाँ, क्या मेहनत की है? जारी बात है, वो आपस में कम लड़ते हैं, इधर पाकिस्तान में आपस में ज्यादा लड़ते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में कहाँ है वो? हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ है वो? ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, साइंस में वो आगे निकल गए हैं। ज़्यादा है आगे, ज़्यादा आगे जी। अच्छा, तो अरब ममालिक बड़ा प्रेफर करते हैं उनसे, अगर उनको चूज करने का मौका मिले हमें या भारत को, तो वो उनको प्रेफर करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जारी बात है, पाकिस्तानी तो ठीक ही है, ये है, मुसलमान ज्यादातर गद्दार होंगे तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो पूरा होगा। अच्छा, वो लोग अगर भारत के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो वो गद्दार है, और हम अगर चाइना के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हम गद्दार नहीं है। तो चाइना के साथ कैसे हम दोस्ती निभा रहे हैं, बताएं आप। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, आप सुनते नहीं, आप पढ़ते नहीं है, आप चाइना के झंडे लहराते नहीं है, आपको चाइना का नाम पता नहीं है। मेरे हाथ में चाइना का झंडा देख लिया आपने। भाई मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, आपको अकेले को थोड़ी मैं टारगेट करूंगी। छोटी गुड़िया मुझे तो टारगेट कर रहे हैं, बात मेरे साथ कर रहे हैं आप। ओवरऑल आपसे बात करूंगी ना, आपका पर्सनल तो नहीं ना। मैं पर्सनली मेरे साथ बात कर रहे हैं ना। आपसे पूरे मुल्क के बारे में जान रही हूँ, मैं आपसे आपका नहीं जान रही, मैं पूरे मुल्क के बारे में जान रही हूँ। हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। बताएगा, इन्होंने बोला कि वो गद्दार है, तो इस हिसाब से हम गद्दार नहीं हो, हम भी तो चाइना से दोस्तियां बना। अब रुके ना आप। गद्दार में ये है कि अब यहाँ पे डैम तो बनने को नहीं देता। हमारे जो सियासतदान है वो कोई न कोई ना उसमें अड़ी निकाल। ये पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं वो गद्दार है। गद्दारी का मैं कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने, हमने सुना हुआ है कि उन्होंने पैसे ले हुए हैं भारत से कि यहाँ कोई तरक्की नहीं होने देनी। भारत में पैसे दिए हुए कि यहाँ तरक्की नहीं? इनके सियासतदानों को पैसे दिए हुए हैं। वो क्या लगे हमारी तरक्की से? वो अपने में गुम है। नहीं, वो गुम नहीं है ना, वो पाकिस्तान को तरक्की देखना नहीं ना चाहता। पाकिस्तान उनके मुकाबले पर है जी, पाकिस्तान उनके मुकाबले पर है। मुकाबले पर इसलिए कि वो जंगें वो उनसे करता रहता है ना, उनका झगड़ा है, कश्मीर का झगड़ा है और भी कई झगड़े हैं। देखिए अंकल, देखिए अब जंगों का दौर नहीं है, मईशत का दौर है। हम हे बाबा, क्या बोलूं भाई, इसके बारे में क्या बोलूं यार। हैं भाई, सबसे पहले तो अनपढ़ता दिख रही है आप सभी को इस क्लिप में, ठीक है। इनम्रा बात कुछ पूछ रही है, आंसर कुछ और आ रहे हैं, ठीक है जी। बोल रहे हैं कि यार भारत ने हमारी पाकिस्तान की तरक्की रोकी हुई है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनको पैसे दिए हुए हैं, पैसे खिलाते हैं कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को नीचे लेके जाना है, डुबाना है, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देनी। यह सारी की सारी साजिश भारत की है। व्हाट द फक, फर्स्ट थिंग फुद्दू, ठीक है जी। अरे यार फुद्दू ही बोलूँगा और क्या बोलूँ मैं इनको यार, ठीक है, दिमाग ही नहीं है इनमें भाई, ठीक है। और हाँ, जो बीच में बाबा जी आए थे भाई, उनकी यार क्या सॉलिड है भाई, निमरा की उतार दी। अरे कहना क्या चाहते हो? ले बेइज्जती कर दी मतलब यार, ठीक है ना। कह रहे हैं यार तूने बात मुझसे की है तो टारगेट भी तो मुझे कर रही है ना, मुझे तो कैसे बोल रही है कि मैं चाइना का झंडा ले रहता हूँ। बात भी ठीक है यार, ठीक है ना। यह पाकिस्तान मुल्क हमारे भारत को बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, ठीक है ना, कि भाई इसकी दोस्ती उससे, उसकी दोस्ती इससे, यह दोनों गद्दार हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं, सॉरी, इंडिया अमेरिका के बीच में बहुत दोस्ती हो चली है, ये हमारे पाकिस्तान को डुबाना चाहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मगर यार तुम लोग इतना तो सोचो कि चाइना ने तुम लोगों को अंदर से खोखला कर दिया है भाई, खोखला, ठीक है ना। तुम्हारे एयरपोर्ट्स, तुम्हारे बंदरगाह, ठीक है, तुम्हारे और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें यार, जो कि अभी चाइना के कब्जे में है भाई, ठीक है ना। सोचो ज़रा, सोचो, अपने दिमाग को हाथ लगाओ पाकिस्तानियों, ठीक है ना भाई। कोई नौजवान पीढ़ी आगे आए, इलेक्शन लड़े, मंत्री बने, ठीक है ना, तभी तुम्हारा कुछ और होगा भाई। एक क्लिप और है, ठीक है ना। अंकल से बात करते करते ना निमरा के बीच में एक लड़का आ गया, और लड़का उससे रूडली बात कर रहा था, वो भी क्लिप देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फिर अच्छे से इनको रोस्ट भी करते हैं और रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है जी। नहीं है, मईशत का दौर है। हम हर दूसरी लाइन में कहते हैं हम बम फेंक देंगे, हम जंग कर लेंगे। भाई मईशत पर बात करें, मईशत का दौर है, कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर है। हमारी जो है ना, आप जंगों की बात कर रहे हैं,
पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम फैला वो किसकी बुनियाद पे फैला है? अब भाई मैं ये मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक भाई आई वुड लिसन टू यू। टू वे पे जाता है। अगर आप अमन चाहता हो, अगला अमन ही नहीं चाहता और आप अमन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो रिलेशन रखने ही नहीं है, वो कहते हैं हमने तो रिलेशन रखने ही नहीं है। मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर रही हूँ। ने बात बिल्कुल ठीक किया। उनका टाउट जो है हमारे मुल्क में मौजूद है। वो कौन मौजूद है? हमारे सियासतदान मौजूद है। टाउट है वो क्या है कि वो जब उन्होंने कहते हैं कि जब किसी मुल्क का निज़ाम खराब करना हो ना तो ऊपर लेवल पे उनके बंदे लाके बैठा दिए जाए। मुझे बताएं, एक जज साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट वाले जो हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। एक जज जो है वो एक बंदे को फांसी का ऑर्डर दे रहा है और एक वही जज उसी कोर्ट का वो आप मेरा सवाल नहीं समझे। सुने आप मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुन ले। आप मेरा करते हैं, फिर हम भी तो करते हैं, हर कोई करता है। करते तो फिर आप माने ना, आप पहले मान ही नहीं रही। हर कोई करता है। आप में अगर आगे बढ़ने की हिम्मत हो ना, अगर आप आगे निकल रहे हो तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। आप पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है, हम रुक जाते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं फैक्ट पर बात कर रही हूँ। रशिया से हमने सस्ता ऑयल लेना था ना, सैंक्शन लगी, लिया नहीं लिया। भारत पर सैंक्शन लगी ना, उन्होंने फिर भी लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो भिखारी नहीं ना है, यही तो बात भिखारी हैं। हम लोग भीख मांगते हैं, हम लोग स्टैंड नहीं है। तुर्की इस टाइम पूरे वर्ल्ड में वाहिद इस्लामी ममालिक है जो किसी के यूरोप को जो है ना वो किसी अपने तंग समझता है। ठीक है, वो जो है क्या लास्ट टाइम उन्होंने पेप्सी का बाइकआउट किया। उन्होंने अपने फ्रिज वगैरह सारे तो टर्की वालों ने उन्होंने डॉलर जो है वो नोज अपनी साफ करके फेंकी है। उन्होंने कहा हम डॉलर की कदर ही नहीं जानते। और हमारे मुल्क में क्या है, हम लोग खुद जब देखते जी डॉलर अप जाने लगा वो सारे उसको ब्लैक कर लेते हैं। तो देखे ना, बात तो सिर्फ यही हो रही थी ना कि हम लोग खुद हर चीज करते हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं, हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है और वो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की ना करे। ये वो क्या है, उनको बाहर से खाते हैं, पैसे खाते हैं, इधर से भी खाते हैं, बिक से भी खाते हैं। मुझे बताएं, कराची का अमन खराब करने में किसका कैरेक्टर था? अल्ताफ भाई का था कैरेक्टर। कितनी देर वो यहाँ हुकूमत करता रहा कराची में हुकूमत। उसके बाद जब पता लगा उन्होंने उसको मलिया मेड कर दिया सारा। वो कौन था? वो लंदन में बैठ के वो जनाब उनका मुसलमान हो के वो गैर मजहब को वो प्रेफर दे रहा है और वो कह रहा है मैं मुस्लिम छोड़ के मैं हिंदू होना चाहता हूँ और इंडिया की शरीयत लेना चाहता हूँ। मुझे बताया फिर किस चीज़ की बात करते हैं? हमारे मुल्क में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो यहूदो नसारा के कहने पे चलते हैं। इन चीजों का आपको भी पता और मुझे भी पता है, लेकिन आप उस चीज को ब्लैक आउट नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, आप मेरे साथ आहिस्ता बात करें, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। हाँ, मेरे साथ आहिस्ता बात करें। पर्सनल अटैक नहीं, आप कोई इतना चीफ मिनिस्टर नहीं है। मैं आपकी बात यहाँ खड़ी होकर सुनूंगी, ठीक है? पर्सनल अटैक मैं आपके सुनने वाली नहीं। वाई आई वुड लिसन टू यू। आप आहिस्ता बात करें, ये टोन में मैं नहीं, आप आहिस्ता टोन में बात करें। यहाँ बात हो रही है, मैं कोई आपसे लड़ने नहीं आई। ये क्या है कि आप आज आके बात कर रहे हैं जी इंडिया जो है मैशियत में इतना आगे जा रहा है। आपने मुझे बताया कितने प्रोग्राम किए हैं फलस्तीन के हक में? बहुत किया, मैंने बहुत किया। मैं आपको रिसालत के ऊपर आपने कितने प्रोग्राम किए? आपसे पूछ के मैं आपसे तो मैं पूछ के प्रोग्राम करूंगी नहीं। आप तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप लोग क्या करूंगी मैं? और यार मुझे बताओ, आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी निजाम की बात करें। आपने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए, इस्लामिक ये आपका लिबास है। मुसलमानों का तो लिबास होता है टखनों से ऊपर। मैं तो बात ही नहीं कर रही है, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। और भाई हाँ ना, तो आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, आपने बात छेड़ी है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे ना, देखें 1 मिनट नहीं सुनिए, पहले तो हाँ पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं। मैं 1 मिनट नहीं 1 मिनट ये देखें, यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं, यहाँ पर कोई भी दूसरा उठ के आएगा, मुझे कहेगा ये टॉपिक रखो, मैं आपकी क्यों सुनूं? नहीं, मैं आपकी क्यों सुनूं? आपकी मैं क्यों सुनूं? You have no right on me. You have no right on me. आपका मुझ पे राइट होगा? आपका मुझ पे राइट होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे है मेरा राइट, मैं जो मर्जी टॉपिक चूज करूं, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। होता है, मीडिया ने कभी इस्लाम की बात ही नहीं की। मुझे बताएं, आज तक जितना बाईकाट जमात इस्लामी और तरीके लब्बैक का हुआ है, आज तक किसी सियासी जमात का मीडिया ट्रायल हुआ है? नहीं हुआ। भाई मेरे मैं
कोई जब तक इनके पास जवाब नहीं होता ना, ये अपने ही फैक्ट्स बीच में डालते हैं। भाई मैं साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की पे बात। अयान अली वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी, वो क्या कर उसकी रही बॉडी है के ऊपर टैटू भी जो होता था ना, वो भी मीडिया कहता था जी अयान अली ने ये टैटू बनाया हुआ है, आज उससे फलाना बंदा मिला। यार इधर इस्लामी जो लीडर हैं वो बाहर निकलते हैं, लाखों 2-2 लाख की तादाद में होता है, मीडिया उसको नहीं ब्लैकआउट करता, उसको नहीं दिखाता। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस्लामी ममालिक किधर है भाई? इधर ही है और किधर है? इधर ही है, तो क्यों नहीं जा रहे बताएं। फलस्तीन? जा रहे हैं ना, रास्ता दे, किसने रास्ता देना है? थोड़ी है सर फलस्तीन देखिए, की आवाज बुलंद करना। आपका काम है, हमने तो बड़ी आवाज बुलंद की है। काम है आगे पूछा सर, ना, हमने पब्लिक की आवाज हमने आवाज बुलंद ऐसा ही की है ना। मुझे बताएं, आवाम उसकी को क्यों पी रही है? इस मुल्क में आप नहीं मेरी पीता। बात सुने, सारी दुनिया मैं पी नहीं- रही है। क्या अकेले की बात नहीं हो रही, मैं हम लोग पूरों की बात कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी मैं 10 मिनट पहले घर जाके अल्लाह की कसम वेस्ट करके आ रहा हूँ, आप बस क्या- मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 2 बोतलें वेस्ट करके आ रहा हूँ। आवाम में से कितने बंदे हैं जो प्रोटेक्ट? मैं अपनी बात कर रहा आप हूँ, अपनी बात देखिए मैं कर अपनी रहे हैं बात कर ना। रहा मेरी हूँ। बात मैं जो हूँ, जब से फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, मैं तब से लूब ब्रांड यूज नहीं कर रहा, मैं टोटल से पेट्रोल नहीं डलवाता। सऊदीया के अच्छे ताल्लुकात क्यों है इसराइल के साथ? सर सऊदीया इस्लामी ममालिक है भाई। ममालिक है। भाई यहीं तक देखते हैं वीडियो, क्योंकि आगे देखने का ना कोई भी फायदा नहीं है यार। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि यार बात वो कुछ और पूछ रही है, जवाब साले कुछ और दे रहे हैं। यह है इनकी अनपढ़ता, ठीक है, इनकी जाहिलता, ठीक है। फ़लस्तीन के बारे में यार तुम हर मुद्दे में बोलते हो तुम पाकिस्तानी। चलो आज मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है ना। जब फ़लस्तीन में ज़रूरत थी, तुम मुसलमानों भाइयों की ज़रूरत थी ना, तुम है ना, तुम वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? आखिर में कौन काम आया? भारत काम आया, ठीक है। भारत ने ना जाने कितने जहाज फर्स्ट एड के भेजे, कपड़े भेजे, मेडिसिन्स भेजी, ना जाने और क्या क्या चीज़ें भेजी वहाँ पे, ठीक है ना। जिस भारत को तुम बातें करते हो ना, वो यह नहीं देखता, वो धर्म कभी नहीं देखता, ना ईसाई देखता, ना मुसलमान देखता, ना हिंदू देखता, ना सिख देखता है। भारत हर किसी के लिए खड़ा हो जाता है, और भारतीय भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तुम पाकिस्तानी इतनी बात करते हो ना, है ना, क्यों नहीं पहुंचे फिर फ़लस्तीन? क्यों नहीं गए फिर फ़लस्तीन तुम लोग? ठीक है ना। कहाँ गई तुम्हारी सेना, तुम्हारी वो जज्बे वाली सेना कहाँ गई भाई? बोलो ना मुझे, कहाँ गई वो जज्बे वाली सेना, वो जज्बे वाले लीडर्स, वो जज्बे वाली कौम कहाँ गई? क्यों नहीं तुम गए फ़लस्तीन? कोई एयरपोर्ट बंद नहीं है ना, वीज़े हैं ना, वीज़ा मिल रहे हैं भाई। जाओ जाओ, जाकर देखो, हालात देखो वहाँ पे जाके भाई, है ना। क्यों तुम कंधे से कंधा नहीं मिला रहे जाके अपने भाइयों के साथ? क्योंकि तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं वो गलत हैं, ठीक है। जब इज़राइल पर हमला हुआ हमास की तरफ से, है ना, बीच पर पार्टी चल रही थी, पार्टी में कौन थी, कौन था? बच्चे थे, बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, महिलाएं थी, लड़कियां थी, ठीक है ना। और हमासियों ने आकर उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया था। तब तुम्हारा दिल कहाँ गया था भाई? मैं सभी को बोल रहा हूँ यार, अकेला पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा। जो लोग भी आज फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं ना, पहले भाई मुझे जवाब तो दो। हाँ, तब कहाँ गया था तुम्हारा दिल भाई? हाँ, घर में घुसकर हमासियों ने बच्चों को मारा, ठीक है, लड़कियों को मारा, महिलाओं को मारा, बच्चों के पिताओं को मारा, ना जाने कितने माँ बाप बच्चों से छीन लिए और कितने बच्चे माँ बाप से छीन लिए इन हमासियों ने भाई। 5000 मिसाइल दागी, क्या 5000 मिसाइलें में से कोई भी ना मरा था इज़राइल में? जब इज़राइल ने एक्शन किया तो तुमको सिर्फ फ़लस्तीन रोता हुआ दिखा, क्यों भाई? सोचिए यार, सोचिए भाई, ऐसे मत बोला कीजिए। कोई भी एक मुल्क या एक शख्स गलत कभी नहीं होता, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है भाई, ठीक है ना। सच बोला है चुभेगा ज़रूर, हर किसी को चुभेगा, ठीक है ना। लड़ाई में दोनों मुल्क गलत नहीं थे, शुरुआत किसने की थी आप सभी को पता है, और जब एंड करने की बारी आई तो एक मुल्क सही हो गया। जरा सोचो, ठीक है ना। हाँ, भारत इस लायक है, भारत ने अपने आप को साबित किया है, मोदी जी ने अपने आप को साबित किया है, बीजेपी ने अपने आप को साबित किया है। इसलिए आज भारत का लेवल ये है कि ओमान का शेख आकर हमसे चीज़ें मांग रहा है,
ठीक है ना भाई। पाकिस्तानियों डूब मरो अपनी सोच पर, लानत डालो, लानत है तुम्हारी सोच पर, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सोच पर भाई। तुमने एक मुस्लिम धर्म को बदनाम किया है, ठीक है ना भाई। धर्म कोई भी गलत नहीं होता, मगर तुम जैसों ने धर्म को बदनाम किया है, ईश्वर को बदनाम किया है, ठीक है ना। तुम लोगों ने भाई, आज हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई मुसलमान धर्म गंदा होता है। नहीं, धर्म कोई भी गंदा नहीं होता। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि तुम किसी को मार दो, तुम किसी को उड़ा दो, तुम आतंकवाद बनो, तुम आतंकवादी बनो, तुम आतंकवाद फैलाओ, टेररिस्ट बनो। कोई भी धर्म नहीं सिखाता भाई, ठीक है ना। कोई भी धर्म नहीं सिखाता। तुम जैसों ने भगवान को बदनाम किया है, तुम पाकिस्तानियों ने, ठीक है ना। सोचो वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जितना हो सके उतने कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप सबकी सोच, कि आप मेरी सोच से सहमत हैं या नहीं। जय श्री राम आप सभी को।